हरदा जिले की ग्राम पंचायत खुदिया में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सरपंच और पंचों का निर्विरोध चयन किया है और युवा को सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह है कि सरपंच बनने वाले राहुल शाह प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। रिपोर्ट देखिए। हरदा जिले की ग्राम पंचायत खुदिया ने दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए मिसाल पेश करते हुए सरपंच और पंचों का निर्विरोध निर्वाचन किया है और सरपंच पद पर 29 साल के युवा राहुल शाह को चुना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रामीणों ने इस बार गांव के लिए पढ़े लिखे नौजवान को सरपंच चुना है और ग्रामीणों को यकीन है कि अब उनकी ग्राम पंचायत की तस्वीर बहुत जल्द ही बदलने वाली है। दरअसल सरपंच पद पर जिन राहुल शाह को बैठाया गया है उन्होंने पीएससी मेंस परीक्षा 2 बार क्लियर की है। यूपीएससी की तैयारी को छोड़ गांव के विकास के बारे में सोचने वाले राहुल समाज सेवा के कार्यों से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। साथ ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे नामचीन लोगों के साथ भी रह चुके हैं। राहुल ने बताया है कि ग्रामीणों ने 3 जून को चौपाल में बैठकर उनका चयन किया। ग्राम पंचायत खुदिया के सरपंच राहुल शाह जी से हम बात करके पूछते हैं कि गांव को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और उन्हें ग्रामीणों ने क्यों चुना। राहुल जी बताएं अपने बारे में, पहले तो कि आपका एजुकेशन कहाँ हुआ और किस तरीके से गांव वालों ने आपको चुना और क्यों चुना। मेरा एजुकेशन मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है और पिछले 5 साल से मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। उसी को देखते हुए गाँव वालों की इच्छा थी कि मैं गाँव के विकास के लिए योगदान दूँ और हमारे गांव में अभी हाल फिलहाल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर है। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल करीबन 450-500 फीट तक पहुंच गया है इस साल। तो सबसे पहला कदम मेरा यही रहेगा कि मैं कैसे अपनी पंचायत को वाटर सरप्लस बना सकूं। साथ ही साथ उसके बाद रोज़गार जैसे मुद्दों पे, बिजली जैसे मुद्दों पे कैसे हम अपनी पंचायत को मतलब अभी हम सरकार से बिजली लेते हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम कैसे अगले 5 साल में हम सरकार को बिजली दे सकें। तो वो प्रयास रहेगा और एक प्रयास ये भी रहेगा कि मेरे गांव से, मेरी पंचायत से या आसपास के क्षेत्र से कोई भी युवा नौकरी की तलाश में इंदौर भोपाल ना जाए, उसको वहीं नौकरी मिल पाए लघु उद्योगों के माध्यम से। मैं ये कोशिश करूँगा। गांव वालों ने आपको कैसे चुना, बताएंगे? जी, पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ तो हमारे गाँव में ये रीति है हमेशा की, अमूमन हम लोग एक चौपाल के नीचे 1 तारीख को बैठते हैं। तो वैसे ही इस चुनाव के लिए हम लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ सभी ग्रामीणों का, सभी सम्मानीय लोगों का ये फैसला था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस बार किसी को चुना जाए और लोगों ने मेरा चयन किया। साथ ही साथ मेरे साथ सभी 12 पंचों का भी निर्विरोध चयन हुआ है। आपने पीएससी यूपीएससी की भी तैयारी की, तो कैसे आप मतलब गाँव के सरपंच बने? शहर से छोड़कर गाँव की पगडंडी तक कैसे आए? क्योंकि कॉलेज में मैं थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा नहीं पढ़ता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था और परिवार वालों, क्योंकि इंडिया में एक माइंड सेट है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी ही होगी। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल कहलाना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो करनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये दबाव मेरे पे भी था। मैंने ऐसी कोशिश भी करी। मैंने पीएससी 2 बार क्लियर किया है। यूपीएससी कोचिंग के लिए मैं दिल्ली भी गया था कि अपने टीचरों से बात करके मुझे ये लगा कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या मैं ये नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने समाज सेवा की तरफ अपना ध्यान मोड़ा। 5 साल एनजीओ सेक्टर में मैंने काम किया है और उसके बाद अभी गाँव की सेवा के लिए अपना। राहुल चाहते हैं कि विकास ऐसा हो कि गांव के युवा रोजगार के लिए बाहर ना जाएं। इतना ही नहीं, मूलभूत समस्याओं को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी उनका फोकस है। वैसे आपको बता दें कि प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से राहुल शाह ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अजय शाह प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। चाचा विजय शाह प्रदेश में वन मंत्री और छोटे चाचा संजय शाह बीजेपी के विधायक हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। खंडवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के घमासान में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब त्रिस्तरीय निकाय चुनाव में पट्टावाद सामने आने लगा है। कोई किसी अपने के लिए टिकट मांग रहा है तो कोई नसीहत दे रहा है। देखिए रिपोर्ट।
खंडवा के त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव में अब पट्टावाद नामक शब्द ने एंट्री मारी है, जिससे कई लोगों के चुनाव लड़ने के अरमान काफूर होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के दौरे पर आगामी चुनावों में राजनीतिक पुत्रों और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने की बात कही थी, तो दूसरी तरफ खंडवा के वार्ड नंबर 14 से मंत्री विजय शाह के पुत्र दिव्यादित्य शाह ने नामांकन भरा है। इस पर मंत्री विजय शाह ने कुछ यूं सफाई दी है। देखिए, सामान्यतः सिर्फ नेता के बेटे होने पर, नेता के पुत्री होने पर, नेता की पत्नी होने पर चुनाव में टिकट नहीं दिए जाएंगे। अगर आप में कुवत है, जनता आपको पसंद कर रही है, निचले लेवल से आप जनता के काम करते आ रहे हैं, तो उसको आपको कोई रोक नहीं सकता। जो काम करेगा छोटे लेवल से, उसको पार्टी नेता भी स्वीकार करेंगे। इधर पंचायत चुनाव के खत्म होने से पहले ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर खंडवा में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं में घमासान छिड़ा हुआ है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एक कार्यक्रम में परिवारवाद के बाद अब पट्टावाद का जुमला छेड़ा है। सांसद ने जिले के सभी बड़े नेताओं को आगाह किया है कि वे परिवारवाद और अपने अपने पट्टों को टिकट दिलाने की जुगत से बचें। उनका इशारा साफ तौर पर खंडवा बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल की तरफ था। अभी नड्डा जी ने कहा स्पष्ट कि परिवारवाद को बिल्कुल हम बढ़ावा नहीं देंगे। कोई नेता का पुत्र वो सोचेगा कि मुझे पार्षद का टिकट दे दो और महापौर का टिकट दे दो, तो ये भी नहीं चलेगा। जो वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ता उनको ही टिकट मिलेगा। और कोई पट्टावाद भी नहीं चलने वाला है, ये भी नड्डा जी ने कहा है। क्या अध्यक्ष जी, आप भी वर्षों से काम कर रहे हैं, आपको भी जानकारी, इतने चेहरे बैठे, मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि कौन काम करने वाला है, कौन समय समय पर पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। बता दें कि बीजेपी के विधायक अपने खास चहेते कैलाश राठौर की पत्नी को महापौर के पद पर टिकट दिलाने को बेचैन हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मेरे कोई लड़ाई कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई उम्मीदवार मान लो जीता हो नहीं है, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन अब रहा सवाल, आप जैसे कह रहे हैं कि विजय शाह जी का पुत्र, तो विजय शाह जी का पुत्र कोई राजनीति में आज सक्रिय नहीं है। वो वर्षों से सक्रिय, वर्षों से काम करता है, काम कर रहा है, इसलिए वो हकदार है उसका। लेकिन जो कभी काम किया ही नहीं जिसने, और एकदम से ला के खड़ा कर देंगे इसको टिकट, तो इसको पट्टावाद और ये परिवारवाद है। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व ये घमासान खंडवा में राजनीति की नई पाठशाला तैयार करने में जुट गया है। अब देखना यह है कि कथनी और करनी का अंतर टिकट वितरण में नजर आएगा या नहीं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। इस बार पंचायत चुनाव में परिवारवाद फिर दिखाई दिया है। एक तरफ टीकमगढ़ विधायक की बहनों ने जनपद के लिए नामांकन भरा, तो वहीं खरगापुर विधायक राहुल सिंह की पत्नी ने जिला पंचायत के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। इसके अलावा निवाड़ी विधायक अनिल जैन की पत्नी ने भी नामांकन दाखिल कर अपने पॉलिटिकल करियर को पंख दिए हैं। गांव के विकास को लेकर भले ही सरपंचों के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन समस्या आज भी मुंह बाए खड़ी है। चुनाव के समय गांव में विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए नेता छुट्टी पर चले जाते हैं। टीकमगढ़ जिले के धनवा ग्राम पंचायत का तिदारी गांव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ सड़कें नहीं, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, लोगों को पीने का पानी लेने के लिए आज भी 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कहीं हैंडपंप है भी तो खराब पड़े हैं। पंचायत का दंगल शुरू हो गया है और इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम पंचायत धनवाहा के तिदारी गांव में। यहां आज भी समस्याएं जस की तस हैं। सड़क, बिजली, पानी की समस्या आज भी और रोड निकासी की समस्या है। यहां के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्याएं हो, क्या इनके जो 5 साल में विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। गाँव के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है गाँव में पिछले 5 सालों में? नहीं सर, यहाँ नहीं हुआ है विकास। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत सी हैं। रोड नहीं है, बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, यहाँ मुक्ति धाम भी नहीं है। पिछली बार ये ग्राम पंचायत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी।
लेकिन इस बार सामान्य कर दी गई है, इसलिए उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा है। पिछले 5 साल में यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। के आंखों के साथ जहाँ भी कैमरा घुमाएंगे आपको पूरा बंजर नजर आएगा। ऐसे सोचेंगे आप, सारे आदिवासी जैसे मकान बने हुए हैं। क्या समस्या है? कुटियों में उन्हीं के नाम आ रहे हैं, जो पैसा देता है उसका ही नाम जोड़ते हैं। पुरानी लिस्ट उठा के देख लीजिए आप, जिसके नाम थे उनको नीचे कर दिया, जिनके पैसे दिए उनको ऊपर करके उनकी लिस्ट में नाम जोड़ दिए सारी में। समस्याएं ये रोड देख लीजिए आप, नाली देख लीजिए, घरों के सामने पानी भरा हुआ है, मच्छर मलेरिया तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप आदिवासी बस्ती में सीसी रोड का निर्माण कराया गया, लेकिन वो भी मिट्टी में मिल गया। गांव में पानी निकासी के लिए नालियां नहीं हैं, बस्तियों में पानी भरा रहता है। और क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है। हम लोगों को शासकीय रोड से नहीं निकलने देता है कोई नहीं, वे तो चौकई करें, और निजी पटेती से जो निकलते हैं तो लड़ाई झगड़ा बनते हैं बहुत सारे। इसलिए सबसे बड़ी समस्याएं तो रोड की हैं हम लोगों ने। आज भी गांव के लोग उसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिससे निजात दिलाने का वादा 5 साल पहले इसी चुनाव के दौरान किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए सरपंच लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। इस बार ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं जो गांव का विकास करे और तमाम समस्याओं का समाधान कर सके। चुनावी दंगल के लिए राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।